क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन, फाइंड द nth टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक एपी है जिसकी जो nth टर्म है वो कितनी दे रखी है, वो है 3n² प्लस 6n। अब हमें बताना है कि यहाँ पर nth टर्म क्या रहेगी और उसके साथ साथ 15th टर्म की वैल्यू कितनी आएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मेथड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एपी क्या बनती है, ये रहेगा a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an-1 एंड देन an। इतना क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से इन सब का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Sn आ जाएगा। अगर हम इन सब का सम करते तो कितना आता, Sn-1 आ जाता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि an की वैल्यू कितनी रहेगी, Sn माइनस ऑफ Sn-1। इतना क्लियर है। अब Sn की वैल्यू तो हमारे पास है, अगर हमें Sn-1 निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n-1। तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, n-1, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, n-1। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास Sn की वैल्यू थी 3n² प्लस 6n एंड दिस वन इज 3 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ n-1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आ जाता है, 6n माइनस ऑफ ये कितना आ गया, 3n² माइनस का 6n प्लस का 3 प्लस 6n माइनस 6। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे पास 6n² 6n 3n² 6n माइनस 3n² प्लस 6n माइनस का 3 माइनस का 6n प्लस का 6। अब 3n² से ये कैंसिल आउट हो गया, 6n से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास 6n एंड दिस वन इज प्लस 3। इतना क्लियर है। तो ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने क्या पूछा था, इसके साथ साथ a15। तो a15 कितना रहेगा, मतलब अगर हम n की जगह क्या करेंगे, n की जगह अगर हम 15 रिप्लेस कर देंगे तो a15 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा 6 × 15 प्लस 3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब 15 × 6 कितना रहता है, 90, 90 प्लस 3 कितना हो गया, 93। सो ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। एक तरीका तो ये था, एक मेथड तो ये था कि जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या रहेगा, अब देखिए अगर आपके पास Sn की वैल्यू है तो ये है 3n² प्लस 6n। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले S1 निकालो। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो S1 कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 विच इज़ 9। ऐसे ही n = 2 करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, S2। तो ये आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, ये कितना आ गया, 3 × 4 12, 6 × 2 12 विच इज़ 24। इतना क्लियर है। अब S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है A1, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास A1 A2 A3 A4 ऐसे सीरीज दे रखी है। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट्स इट। एक ही टर्म का सम कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर S1 और A1 दोनों सेम ही रहेगा। मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। लेकिन जब कोई कहता है S2, S2 का मतलब कितना हो गया, S2 का मतलब है A1 प्लस A2। इतना क्लियर है। मतलब 24 इक्वल टू कितना रहेगा, A1 था 9 प्लस A2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 आ जाएगा हमारे पास 13। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब 13 नहीं 15। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये 15 आ गया, उसके बाद बाकी की सारी टर्म्स आ सकती हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 9। अब क्योंकि यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो d कितना आ गया, 6 आ गया। अब a आ गया 9, d आ गया 6, तो an कितना आ जाएगा, an आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी विच इज़ 9 प्लस n-1 इंटू 6 विच इज़ 3 प्लस 6n। ये आंसर आ गया। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही हम a15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं विच इज़ a प्लस 14d विच इज़ 9 प्लस 14 इंटू 6, तो ये 93 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब मैंने इस मेथड से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा जाती है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, nth टर्म के लिए बस एक ही कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वहीं से हो जाती हैं। ये पार्ट क्लियर है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड से बताया था। अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, जो दोनों में से जो वाला मेथड ठीक लगे उसी मेथड से आप कर लो। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।